आज जो है हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर है चैप्टर 2 इसका जिसका नेम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी इंडियन इकोनॉमी में जो है सेक्टर्स जो होते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। तो इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि जो है प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्सरी क्या होते हैं, और इन तीनों सेक्टर्स का जो जीडीपी होती है, ग्रोस डोमेस्टिक जो है तो प्रोडक्ट, इसमें जो है क्या कंट्रीब्यूशन है इन तीनों सेक्टर्स का। कौन सा सेक्टर ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करता है, किस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, किस में कम है। फिर जो इस चैप्टर में जो है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में रीड करेंगे। फिर जो है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के बारे में जो है इस चैप्टर में रीड करेंगे। और इस चैप्टर में ये रीड करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है अगर लोग अनएम्प्लॉयमेंट है तो कैसे उनकी हेल्प करती है, किस तरह से उसको हेल्प करनी चाहिए। तो आज हम जो है पहले सेक्टर के बारे में रीड करेंगे कि एग्रीकल्चर जैसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को जो है एग्रीकल्चर जो है सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर को जो है एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। और देयर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय जो है डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। यानी इसमें जो है नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया जाता है, रॉ मटेरियल का जो है इसमें जो है यूज़ किया जाता है। व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग जो है नेचुरल रिसोर्स। इन नेचुरल रिसोर्स से जो चीज़ें बनती हैं वो प्राइमरी सेक्टर के जो है अंदर इंक्लूड होती हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या है, जैसे एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो है क्या प्राइमरी सेक्टर के जो है अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है और भी है, जैसे द प्रोडक्ट मिल्क, ये भी जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसको भी ये भी जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर भी क्या है कि सेकेंडरी जो प्राइमरी जो सेक्टर होता है उससे जो है क्या कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचर प्रोडक्ट आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स जो है दो वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी जो प्राइमरी सेक्टर है उस के जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसको चेंज करते हैं, यानी बना देते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यानी मैन्युफैक्चर कर देते हैं। तो उस वो क्या है सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो इंक्लूड हो जाता है। तो देयर शुड बी इन ए, और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है ये ज़्यादातर देयर शुड बी इन ए फैक्ट्री, वर्कशॉप और एट होम पर भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि कॉटन है, कॉटन जो है फाइबर से जो है प्राप्त होता है। कॉटन जो एक फाइबर है फ्रॉम द प्लांट से जो है इसको हम लेते हैं और फिर जो है क्या इसका स्पिन यार्न का धागा बुनते हैं और वीव क्लॉथ, यानी फिर कपड़ा बुना जाता है। तो जो है क्या है जो कॉटन है वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई या प्राइमरी सेक्टर में आ गई, और फिर जो है हमें से धागा बुना और उससे कपड़ा बुना, तो ये क्या है सेकेंडरी सेक्टर में जो है चेंज हो गया। इस तरह अगर शुगर केन जो है प्राइमरी जो एक्टिविटी है, लेकिन जब हम शुगर केन से अगर गुड़ या जैगरी जिसे हम कहते हैं वो बनाती हैं तो वो क्या है सेकेंडरी जो है एक्टिविटी हो गई, सेकेंड उसमें चेंज हो गया। तो वी कन्वर्ट इनटू द जैसे ब्रिक्स है, ईंट वगैरह एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में चेंज हो गया। तो इसलिए जो है जब कोई चीज़ बनती है प्राइमरी जो रॉ मटेरियल से कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो उसे जो है हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और हम इस सेक्टर को जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो है इंडस्ट्री के अंदर जो है बनाई जाती हैं। अब बात आती है टर्सरी सेक्टर की। तो जो है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है टर्सरी सेक्टर की। तो ये क्या होते हैं, ये जो पहले के दो सेक्टर हैं इनको हेल्प करता है। दीज आर एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें मान लीजिए जैसे शुगर केन है, अगर उसको मिल तक भी ले जाना पड़ता है, चीनी मिल तक, तो किसको ट्रैक्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है।
और मान लीजिए कोई जैसे चीज़ें बनती हैं, जैसे मान लीजिए गुड़ वगैरह है, उसे मार्केट तक ले जाते हैं, या क्लॉथ बनता है तो उसे मार्केट तक ले जाते हैं। तो इसमें भी जो है किसकी सर्विस की प्रोवाइड होती है, की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या है, टर्सरी सेक्टर है। यानी जो सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है इन दोनों सेक्टर्स को, तो उसे हम जो है टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट में जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है काफ़ी हेल्प करता है। तो इसे जो हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे प्राइमरी को जो एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी को इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं, तो इसी तरह से जो टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो टर्सरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, ट्रेड है। ये आर सम एग्जाम्पल्स होता है टर्सरी एक्टिविटीज़। ये सारे जो हमें सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह और दूसरी चीज़ें भी जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए वाशरमैन है, बार्बर है, कॉबलर्स हैं जो कि हमारी हेयर कटिंग करते हैं, नहीं सॉरी, कॉबलर्स जो जूते वगैरह बनाते हैं, सॉरी, जैसे लॉयर्स हैं, वकील वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ATM बूथ है, जैसे इंटरनेशनल कैफ़े है, ये सारे क्या है टर्सरी सेक्टर के अंदर आते हैं, जो कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगर कंपैरिजन होता है तीन सेक्टर की अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में जो है लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बहुत सारी जो है इसमें गुड्स और सर्विसेज बनती हैं। और जहाँ पर जो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, तो वहाँ बहुत सारे जो पीपल्स इन कामों में लगे रहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि हाउ डू वी काउंट, मान लीजिए इनमें बहुत सारी जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जो बनती हैं, तो क्या इनको जो है काउंट करना पॉसिबल है? बहुत सारी, जैसे एक एक चीज़ को काउंट करना आपको पता है कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर, तो हम क्या करते हैं कि जो है जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने सजेस्ट दिया कि भाई ये तो ऐसे तो एक एक चीज़ की तो हम काउंटिंग नहीं कर सकते, तो उन्होंने सजेस्ट दिया कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रेदर देन जो एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। यानी कहने का मतलब ये कि उनकी गणना करने की बजाय, यानी कि हज़ारों की जो संख्या में जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनकी काउंटिंग करना जो है इम्पॉसिबल है। तो उनकी जो है ज़रूरत नहीं है, केवल जो अंतिम वस्तु होती है, ये जो वास्तविक जो संख्या होती है, उनके योग ऐड करने के स्थान पर अगर उनका प्राइस जो है उसको काउंट किया जाए। ठीक है, यानी कि सारों को जोड़ने की बजाय, चीज़ों को जोड़ने की बजाय जो है उनका जो है क्या प्राइस, अगर हम उसको वैल्यू ऑफ गुड्स क्या नाम है को देखें, तो जो है ये ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए एक फार्मर है, वो जो है 500 kg वीट जो सोल्ड करता है 8 पर kg के हिसाब से, तो उसका कितना प्राइस हुआ, क्या नाम है 4,000 रुपये। ठीक है, यानी 4,000 रुपीज़। तो जो 4,000 रुपीज़ है हम उसको काउंट करेंगे। तो द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द ऐसे 3 सेक्टर्स में जितने भी जो है उनको हम कैलकुलेटेड करेंगे, और तब जो है हम उसको उन प्राइज़ों को जो है ऐड अप कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है जैसे जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं, इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो अंतिम वस्तु होती है। अंतिम वस्तु कौन सी होती है, फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं, मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, वो अगर एक वीट जो को सेल करने जाता है किसी फ्लोर मिल में, कितने रुपए किलो के हिसाब से, 8 रुपये किलो के हिसाब से, तो 8 रुपये किलो के हिसाब से अगर वो अपने गेहूँ को किसी फ्लोर मिल में बेचता है, और वो जो फ्लोर जो मिल है वो उसको ग्राइंड करती है वीट को और आटा बना देती है, और उस आटे को जो है वो बेचती है 10 रुपये kg के हिसाब से किसी बिस्किट कंपनी को। ठीक है, और फिर बिस्किट कंपनी क्या करेगी, उसमें जो है क्या चीज़ मिला देगी, शुगर और ऑयल मिक्स करके वो बिस्किट जो है पैकेट तैयार कर लेती है। तो जो बिस्किट पैकेट जो उन्होंने तैयार किया, तो उसको वो मार्केट में, उसने 4 बिस्किट के पैकेट तैयार किए, तो उसको मार्केट में 60 रुपये kg के हिसाब से जो 60 रुपये के 4 पैकेट जो वो दे देती है, यानी 15 रुपीज़ पर पैकेट। तो जो बिस्किट जो है क्या, वो फाइनल गुड्स है,
यानी ना कि जो फार्मर ने 8 रुपये किलो के हिसाब से किसी कंपनी को जो वीट बेचा है, तो वो अब मान लीजिए इतनी सारी चीज़ों को हम अलग अलग थोड़ा ना प्राइस लेंगे कि फार्मर ने 8 रुपये दिए हैं, फिर उसका प्राइस देखें, फिर जो है कंपनी ने उसको 10 में बेचा, उसका प्राइस देखें, या फिर जो है फिर उसमें कंपनी ने जो है बिस्किट में शुगर या ऑयल मिलाया तो उसका प्राइस अलग से काउंट करें। नहीं, इन सारी चीज़ों को मिला के जो है जब बिस्किट तैयार होती है तो उसका जो है प्राइस काउंट कर लिया जाता है। तो बिस्किट जो है क्या फाइनल गुड्स है, दैट इज़ गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स, और जो ये गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचती हैं वो ही अंतिम चीज़ें होती हैं।